नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 16 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 16 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला मुख्यालय सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला मुख्यालय जो सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है तो वह है केलोंग। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए केलोंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है। तो अगर केलोंग की बात की जाए तो केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। उसी प्रकार बहुत सारे ऑप्शन में नाम दिए हैं रिकांगपिओ, धर्मशाला और नाहन। अगर बात की जाए किन्नौर जिले की तो किन्नौर जिले का जो मुख्यालय है वो रिकांगपिओ में है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन जो है वो कांगड़ा जिले का मुख्यालय भी पूछ सकता है। तो कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो धर्मशाला में है और उसी प्रकार हमारे सिरमौर जिले का जो मुख्यालय है वो नाहन में स्थित है। तो आपको चारों के चारों ऑप्शन के जो आंसर है वो पता चल गए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति में जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पूरे विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर भी है जो है हिक्किम। तो हिक्किम जो है वो कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर जो है हिक्किम जो है वो कहाँ पर है? याद रखना है लाहौल स्पीति में है। आपके लाहौल स्पीति में ही जो है सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ पर है? तो ये भी आप याद रखेंगे, ताशीगंग भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। अगर लाहौल स्पीति की बात की जाए, लाहौल स्पीति में बहुत सारे मठ भी है। लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करूँ तो लाहौल स्पीति में जो है वो गुरु घंटाल मठ है, आपका कारदांग गोम्पा है, आपका शाशुर गोम्पा है, गैमूर गोम्पा है। तो ये सारे के सारे गोम्पे भी आपको याद रखने हैं। गुरु घंटाल, कारदांग मठ, आपका शाशुर मठ, आपका गैमूर मठ, ये सारे के सारे जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर आप भी एसपी टेट को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए बैच शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी कोचिंग लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे बैच से जुड़िए, जहां पर आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, जो क्लास आप लाइव नहीं देख सकते, मान लो आप कहीं जॉब करते हो तो बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास आराम से घर में शाम को देख सकते हैं किसी भी समय। हमारी जो फीस है वो बहुत कम है, हमारी फीस मात्र और मात्र 499 रुपीज़ है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि 200+ स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी अब एनरोल हो चुके हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409। और इस मंडे से जो ये बात आपका जो 11 फरवरी है, यहाँ से हमारे जो बैचेज, हमारी जो क्लासेज है वो शुरू हो रही है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप भी अपना टेट क्लियर करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी, चाहे आप जेबीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे बैच से जल्दी से जुड़िए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुगती दर्रा लाहौल को किससे जोड़ता है। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को किसके साथ जोड़ता है। तो अगर मैं कुगती पास की बात करता हूँ तो कुगती जो दर्रा है ये लाहौल को जो है वो भरमौर के साथ जोड़ता है। इस बात को आपने याद रखना। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, तो सीधा सीधा बता देंगे कुगती दर्रा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेट परीक्षाओं में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आपका एक कुंजुम दर्रा है। अगर मैं कुंजुम दर्रे की बात करता हूँ तो कुंजुम दर्रा जो है वो लाहौल को स्पीति से, याद रखना लाहौल और स्पीति के बीच जो दर्रा है उसका नाम क्या है, तो लाहौल और स्पीति को जो दर्रा जोड़ता है उसका नाम है कुंजुम दर्रा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। उसी प्रकार आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर मैं रोहतांग दर्रे की बात करता हूँ तो ये लाहौल को किससे जोड़ता है भाई, लाहौल को कुल्लू, याद रखना लाहौल को कुल्लू से जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका रोहतांग दर्रा। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे बारालाचा दर्रे के बारे में भी पूछ सकता है कि बारालाचा दर्रे को क्या कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बारालाचा दर्रे को पास विद क्रॉस रोड्स ऑन सबमिट, याद रखना पास विद क्रॉस रोड्स ऑन सबमिट जो है वो हिमाचल के किस दर्रे को कहा जाता है, तो याद रखना बारालाचे दर्रे को कहा जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति में आपका एक तेम्पोला दर्रा भी है। तेम्पोला दर्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तेम्पोला दर्रा जो है ये लाहौल स्पीति में है। उसी प्रकार भावा दर्रा, भावा दर्रा जो है वो किन्नौर में है। इस बात को आपने याद रखना है। दराटी दर्रा, बहुत बार पूछा गया है कि हिमाचल का ऐसा दर्रा जो कि चंबा को पांगी से जोड़ता है, तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है दराटी दर्रा। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। उसी प्रकार आपका सांच दर्रा, ये भी किससे जोड़ता है, चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो दराटी दर्रा और आपका सांच दर्रा ये दोनों के दोनों जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ रहे हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सारी की सारी बातें जो है वो परीक्षा में काम आने वाली बातें हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो है परांगला दर्रा, जो कि लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। इस बात को आपने याद रखना। परांगला जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं रोहतांग दर्रे की बात करता हूँ, देखिए रोहतांग दर्रा लाहौल को कुल्लू से तो जोड़ता है, लेकिन आपने इस बात को भी याद रखना है, इसको लाशों का ढेर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हिमाचल का ऐसा कौन सा जिसको प्लेन्स विद क्रॉप्सिस, याद रखना भाई लाशों का ढेर,
तो लाशों का जो ढेर हिमाचल के किसी दर्रे को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रोहतांग दर्रे को। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेज विलियम मोरक्राफ्ट था, इस बात को आपने याद रखना। और एक दर्रा है जो कि चंबा को जम्मू से अलग करता है, उस दर्रे का नाम क्या है। तो चंबा को जम्मू से अलग करने वाले दर्रे का नाम पादरी दर्रा है, तो इस बात को भी आपने याद रखना है। सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वशिष्ठ गर्म पानी का स्रोत स्थित है। तो अगर वशिष्ठ गर्म पानी की झरने की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। देखिए कुल्लू जिले में जो है बहुत सारे जो है पानी के स्रोत है, या गर्म पानी के स्रोत अगर मैं कहूँ तो कुल्लू जिले में आपका खीरगंगा गर्म पानी का स्रोत है। इसके अलावा आपका मणिकरण गर्म पानी का स्रोत है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिकरण कुल्लू जिले में स्थित है। आपका कुल्लू जिले में जो है रहाला जो है वो कुल्लू जिले के मनाली में स्थित है, याद रखना। मनाली के कुल्लू जिले में ये जो है स्थित है। और रहाला जो है एक ठंडे पानी का झरना है, इस बात को आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कसोल भी पूछा जाता है कि कसोल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो अगर कसोल की बात की जाए तो कसोल भी जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है, ये भी एक पानी का झरना है, इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पर मंडी दिया गया। अगर मैं मंडी की बात करता हूँ तो मंडी में जो गर्म पानी का स्रोत है वो है आपका तत्ता पानी। तत्ता पानी कहाँ पर है। तो अगर तत्ता पानी की बात की जाए तो तत्ता पानी जो गर्म पानी का स्रोत है वो मंडी जिले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगर मैं शिमला की बात करता हूँ, शिमला में जो है वो चैडविक और ज्यूरी जो है वो कहाँ पर है। तो ये जो है ये झरने जो है ये वाटरफॉल जो है वो शिमला में स्थित है, चैडविक झरना भी और आपका ज्यूरी, ये दोनों के दोनों आपको याद रखने कहाँ पर है, शिमला जिले में स्थित है। उसी प्रकार हमारे कुछ अन्य झरने भी यहाँ पर स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ आपकी चंबा जिले की, तो चंबा जिले में जो आपका सप्तधारा पानी का चश्मा है। उसी प्रकार आपका धनचो झरना जो है वो चंबा के भरमौर में है, तो याद रखना है। सप्तधारा भी आपको याद रखना है, चंबा में है। आपका धनचो जो है वो कहाँ पर है, ये भी जो है आपके चंबा में है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौहर घाटी स्थित है। तो अगर बात की जाए चौहर घाटी की, तो चौहर घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो चौहर घाटी भाई आपके मंडी जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है कि चौहर वैली हिमाचल प्रदेश इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो बोलेंगे मंडी। अगर यहाँ पर मंडी की बात की जाए, मंडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो घाटी है वो बल्ले घाटी। बल्ले घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बल्ले घाटी की बात करता हूँ तो बल्ले घाटी को सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है आपकी बल्ले घाटी है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सुकेती खड़ जो है वो किस घाटी को दो भागों में बांटती है। तो सुकेती खड़ आपको पता होगी, सुकेती खड़ जो है वो बल्ले घाटी को दो भागों में, याद रखना, बल्ले वैली को दो भागों में बांटने वाली खड़ तो बोलेंगे सुकेती खड़। किस घाटी को सुंदरनगर घाटी कहा जाता है, तो वो भी बल्ले घाटी है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है, इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार अब क्वेश्चन पूछने वाला हिमाचल की बहुत सारी घाटियाँ पूछ लेता है। वो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पोंटा घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो क्यारदादुन घाटी को जो है वो पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना। ये जो है हिमाचल को जो है वो उत्तराखंड से अलग कर रही है, या यमुना नदी इससे जो है देहरादून से अलग करती है, इस बात को आपने याद रखना है। तो पोंटा घाटी को क्यारदादुन घाटी कहा जाता है, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार बसपा घाटी, अगर मैं बसपा घाटी की बात करता हूँ, बसपा घाटी जो है जिसको सांगला घाटी के नाम से, तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी घाटी जिसको बसपा घाटी जिसका नाम है और उसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसी कौन सी घाटी है, तो है बसपा घाटी जिसको सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी बसपा घाटी में जो है किन्नौर का चितकुल गाँव कहाँ पर है, सीधा क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं चितकुल गाँव की बात करता हूँ तो ये जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये बसपा घाटी में स्थित है, इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपकी चंबा घाटी, अगर मैं चंबा घाटी की बात करता हूं तो इसे रावी घाटी या दूध एवं शहद की घाटी या बंदर घाटी भी कहा जाता है। तो चंबा जो वैली है उसको रावी वैली कहा जाता है, उसको हनी एंड मिल्क वैली कहा जाता है, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको मोंकी वैली भी बंदर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को अभी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला
क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पब्बर घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पब्बर घाटी शिमला जिले में है और इसको रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार पट्टन घाटी कहाँ पर है, तो पट्टन घाटी जो कि आलू के उत्पादन के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है हिमाचल प्रदेश के, तो पट्टन घाटी जो है वो लाहौल स्पीति, कहाँ पर स्थित है भाई पट्टन घाटी, लाहौल स्पीति में। अगर मैं सोलन जिले की बात करता हूँ, सोलन जिले में जैसे कि आपने क्यारदा दून तो आपके पौंटा सिरमौर में है। उसी प्रकार आपके जो सोलन में, सोलन में आपका दून घाटी है, सोलन में आपका सपरून घाटी है, आपका कुनियार घाटी सोलन में है, सरसा घाटी सोलन में है, अश्वनी घाटी सोलन में है और गंबर घाटी भी कहाँ पर है, सोलन में। तो आपने सोलन की भी सारी याद रखनी है, दून घाटी, सपरून घाटी, आपका कुनिहार घाटी, सरसा घाटी, अश्विनी घाटी और गंबर घाटी। अगर मैं ऊना की बात करता हूँ तो ऊना में है आपकी जसवा घाटी, जसवादून घाटी, याद रखना जसवादून घाटी कहाँ पे है, जसवादून घाटी जो है आपकी ऊना जिले में है। उसी प्रकार अगर मैं लाहौल स्पीति की मैंने बहुत सारी बता भी दी है, लाहौल स्पीति में आपकी पट्टन घाटी है, पीन घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रा घाटी और भागा घाटी, ये तो सभी जानते हैं कि लाहौल स्पीति में। और लिंगटी घाटी बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछी गई है कि लिंगटी घाटी कहाँ पर है, तो लिंगटी घाटी भी जो आपकी लाहौल स्पीति जिले में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंडी में जो है एक तो आपकी चौहर घाटी है और मैंने आपको यहाँ पर बताई थी बलय घाटी सबसे अधिक उपजाऊ घाटी। एक यहाँ पर इमला बिमला बहुत इंपॉर्टेंट है, इमला बिमला बहुत बार पूछी गई है, तो इमला बिमला घाटी कहाँ पर है, तो इमला बिमला घाटी जो है वो भी मंडी जिले में ही स्थित है। तो ये सारी घाटियाँ जो कि आपको मैंने बताई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अंगूरों की जो घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो अगर अंगूरों की घाटी की बात करते हैं तो अंगूरों की घाटी है रिब्बा, रिब्बा जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास इज, देखिए ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है। देखिए अगर ब्यास नदी की मैं बात करता हूँ तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर ब्यास नदी की बात करता हूँ तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया, बहुत बार पूछा गया है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में जो है 5 नदियाँ बहती है, जैसे कि ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया है। चिनाब नदी का वैदिक नाम पूछा जाता है तो चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी है, क्या नाम है, अस्किनी। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है, बहुत बार पूछा गया है, रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषिणी। और आपका जो यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है, इस बात को आपने याद रखना है। और सतलुज का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है। तो सारे के सारे नाम मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं व्यास नदी की बात करता हूँ तो व्यास नदी का संस्कृत नाम भी बहुत बार पूछा गया, तो बिपाशा भी ऑप्शन में था, तो ये भी आपको याद रखना है, बिपाशा इसका संस्कृत नाम है और इसका जो वैदिक नाम है व्यास नदी का वो है अर्जकिया। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि जो ब्यास नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्यास नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे से, कहाँ से होता है भाई ब्यास नदी का उद्गम, याद रखना रोहतांग दर्रे से जो है वो ब्यास नदी का क्या होता है, रोहतांग पास से क्या होता है, उद्गम होता है। अगर मैं ब्यास की कुछ सहायक नदियों की बात करता हूँ, क्योंकि परीक्षाओं में ब्यास की बहुत सारी सहायक नदियाँ पूछी जाती है, तो पार्वती जो नदी है वो ब्यास की सहायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका मलाणा नदी ब्यास की सहायक है। आपका सोलंग नदी ये भी ब्यास की सहायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनालसू रिवर ये भी ब्यास की सहायक है। आपका जो है वो फोजल रिवर ये भी जो है ब्यास की सहायक है। सरवरी भी जो है ब्यास की सहायक है, बहुत बार पूछी गई है, तो सरवरी आपने याद रखना है, यूनिक नाम है। आपका देहर होगी, हंसा, देहर के बाद होगी हमारी हंसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीर्थन बहुत बार पूछी गई है, तीर्थन नदी किसकी सहायक है, तो तीर्थन भी ब्यास की सहायक है। उसी प्रकार आपके जियोनी हो गया, आपका सुकेती हो गया, जियोनी के बाद हो गया सुकेती नदी, और आपका सोन नदी और सैंज नदी, ये सारी की सारी नदियाँ जो है वो किसकी सहायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। चाहे वो लारजी है, मलाना है, गज है, फ्योजल है, बाणगंगा है, हंसा है, सुकेती है, मानवनी है, सरवरी है, ये सारी की सारी जो है ब्यास नदी की सहायक नदियाँ है, इस बात को आपने याद रखना है, बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की नदियों की बात करता हूँ, और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी बहती है, लेकिन ब्यास का उससे पहले पता कर लेते हैं। ब्यास जो हिमाचल प्रदेश में कुल 256 किलोमीटर के आसपास ये दूरी तय करती है, इस बात को आपने याद रखना। और हिमाचल को छोड़कर पंजाब का एक जगह है जिसका नाम है हरी का पतन, तो हरी का पतन का जो है वो जब ये पंजाब में चले जाती है, और पंजाब से जब ये पंजाब में जो है हरी का जो पतन है वहाँ पर जो है वो सतलुज नदी पे मिल जाती है और पंजाब में हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। और मिर्थल नामक स्थान है, जो ब्यास नदी है वो पंजाब में कहाँ से प्रवेश करती है, तो एक मिर्थल नामक स्थान से जो है पंजाब में प्रवेश करती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। सतलुज नदी हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, कितनी किलोमीटर बहती है, 320 किलोमीटर बहती है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से ये नदी आती है, इस बात को भी आपने याद रखना है।
और ये नदी जो है हिमाचल प्रदेश के शिवकी दर्रे से, देखो किन्नौर के जो तिब्बत है आपका, तिब्बत जो है वो तिब्बत से तो आ रही है, तिब्बत से कहाँ से आ रही है, मानसरोवर झील के राक्षस ताल से ये नदी आती है। लेकिन भैया अगर बात की जाए हिमाचल में शिवकी दर्रा कहाँ है, तो शिवकी दर्रा जो आपका किन्नौर में है वहाँ से एंटर करी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। जल घनत्व के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल की सबसे बड़ी जो नदी है वो चिनाब है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना, ये आपका कार्य है और हमारा कार्य है आपको हर एक चीज़ को बहुत ही विस्तार से बताना। तो इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने जो है वो डिस्कस किए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से जो है ये चीज़ें क्लियर भी हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर कि हिमाचल प्रदेश की किस जिले में कराली झील स्थित है। तो बात हो रही है कराली झील की। तो अगर मैं बात करता हूँ कराली झील की, तो कराली झील जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में, ऑप्शन डी बिल्कुल मुझे सही नज़र आ रहा है कि जो कराली झील है वो कहाँ पर है। तो कराली झील जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये झील जो है एक गंदे पानी की झील है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गर्मियों के समय में जो यहाँ पे जो है वो क्रिकेट तक खेला जाता है अगर आप कराली झील की बात करें, क्योंकि बरसात के समय ये पानी से भरे रहती है और यह एक प्रकार की जो है गंदे पानी की झील है। और किस जिले में आती है कराली झील, शिमला जिले में। कराली के साथ साथ एक करेरी झील भी है। अगर मैं करेरी झील की बात करता हूँ कि करेरी कहाँ पर है, कराली तो शिमला में है, अगर करेरी झील की बात करते हैं तो करेरी जो झील है वो आपके कांगड़ा जिले में, कहाँ पर है, कांगड़ा जिले में है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कांगड़ा की बात करता हूँ तो कांगड़ा में आपकी पौंग झील है। कांगड़ा में कौन सी झील है भाई, कांगड़ा में आपकी पौंग झील है, जिसको महाराणा प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और जो आपका जो महाराणा प्रताप सागर है ना, जो पौंग झील है, यहाँ पर जो है महाराणा प्रताप सागर जो ये झील है, यहाँ पर जो है लाल गर्दन वाला ग्रीब पाया जाता है। यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य भी है और यहाँ पर क्या पाया जाता है, लाल गर्दन वाला ग्रीब भी पाया जाता है, दुर्लभ जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डल झील, डल झील भी कहाँ पर है, तो डल झील की अगर बात करें तो डल झील भी आपके कहाँ पर है, डल झील भी आपके जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित है। उसी प्रकार आपका किन्नौर ऑप्शन में दिया है। किन्नौर में कोई ज़्यादा झीलें नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो है वो पूछी जाती है। किन्नौर में आपकी नाको झील है। कौन सी झील है, नाको झील। बहुत बार पूछी गई कि नाको झील हिमाचल के किस जिले में। नाको झील जो है हिमाचल की ऐसी झील है जो कि स्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केटिंग के लिए मशहूर है, तो वो आपकी किन्नौर की नाको झील है। और इस झील के पास जो है वो नाको गांव भी स्थित है, इस बात को आपने याद रखना। इसके अलावा किन्नौर में नाको के अलावा है सोरंग, याद रखना है सोरंग झील कहाँ पे है, तो सोरंग झील भी आपके किन्नौर जिले में है। चंबा की झीलें बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर मैं चंबा की बात करता हूँ तो चंबा में भी बहुत सारी झीलें हैं। चंबा में आपका घड़ासरू झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, घड़ासरू झील चंबा में है। खजियार झील ये भी कहाँ पर है, चंबा में है। लामरडल झील जिसको 7 झीलों का समूह भी कहते हैं, तो हिमाचल की ऐसी झील जिसको 7 झीलों का समूह कहा जाता है, तो 7 झीलों का समूह जो है वो है लामरडल झील, और ये भी कहाँ पर है, चंबा में है। इस बात को आपने याद रखना। मणिमहेश झील, मणिमहेश झील ये भी कहाँ पर है भाई, चंबा में है मणिमहेश भी। चमेरा जो एक प्रकार की प्राकृतिक झील है, मानव निर्मित झील है, इस बात को आपने याद रखना, चंबा जिले में आती है। महाकाली बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकाली झील भी कहाँ पर है, महाकाली झील भी चंबा जिले में जो है वो महाकाली को समर्पित है, चंबा के चुराह में स्थित है ये, तो चुराह में स्थित है महाकाली झील, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे जो है वो चंद्रकूप ताल भी पूछ सकता है, तो चंद्रकूप ताल कहाँ पर है, तो चंद्रकूप ताल जो झील है ये भी चंबा जिले में स्थित है। और ये तैरते हुए टापू की, देखो यहाँ पर जो अधिकांश समय जो बर्फ़ से ढकी रहती है झील, तो वो कौन सी है, तो याद रखना है चंद्रकूप ताल झील है। अगर मैं हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की बात करता हूँ तो वो है रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, इस बात को आपने याद रखना। सिरमौर जिले में कहाँ पर है भैया, सिरमौर जिले में स्थित है, इस बात को आप याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। अगर शिमला की बात कर लेते हैं, शिमला में जो आपका एक तो कराली झील, कराली के अलावा तानू जुबड़ झील भी कहाँ पर है, तो तानू जुबड़ झील भी जो है वो शिमला जिले में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक अगर रेणुका है, तो सबसे बड़ी मानव निर्मित कौन सी है, तो सबसे बड़ी मानव निर्मित जो है वो गोविंद सागर झील है, जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया या पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर भी कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें एक बार हर हर महादेव।